सलाम अलैकुम। तो आज मैं जा रही हूँ टॉप कापी पैलेस में, जो बहुत ही मशहूर है तुर्किया इस्तांबुल में। तो कैसे हैं सब आप लोग? इंशाल्लाह अच्छे से मज़े में और हैप्पी शैपी होंगे। तो यहाँ पर टॉप कापी पैलेस के पास ही बिल्कुल नज़दीक कार पार्किंग का बड़ा सा लॉट है और हम लोग यहाँ पर कार पार्किंग करके अभी हम लोग जा रहे हैं टॉप कापी महल के बिल्कुल सामने। और ये देखिए माशाल्लाह कितना बड़ा महल है और कितनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं और बिल्कुल सामने दो गार्ड्स भी खड़े हुए हैं और इसके आजू बाजू माशाल्लाह पूरे गुलाबों के फूल खिले हुए हैं और इतनी खुशबुएं आ रही थी और इतना प्यारा लग रहा था कि पूछो नहीं। और माशाल्लाह हवा भी अच्छी थी और मौसम भी काफ़ी सुहाना हो गया है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा ठंडा मौसम है यहाँ पर। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर की तरफ। तो जैसे ही आप अंदर दाखिल होंगे तो लेफ़्ट हैंड में आपका बैग वगैरह चेक किया जाएगा। सिक्योरिटी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर मशीन भी है। तो बस आप अपना बैग वगैरह जो भी है आप इसमें डालें और बस यहाँ से निकलकर हम सीधे जाएंगे टिकट घर के सामने। तो ये है टिकट घर, क्योंकि जो 3 म्यूज़ियम हैं वो तीनों म्यूज़ियम का यहाँ पर टिकट का पैसा भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हमारे हस्बैंड को बता रही है कि ये ऐसा पैकेज है कि अगर आप तीनों म्यूज़ियम का आप लोगे तो तीनों म्यूज़ियम का आपको पड़ेगा 285 लेरा का। तो बस अभी ये टिकट लेंगे और चलेंगे अंदर की तरफ। ये है हया आयरीन म्यूज़ियम। तो जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए तो काफ़ी अंधेरा था यहाँ पर और उसके बाद में फिर बहुत ही बड़ा बरामदा था। फिर उसके बाद में हमें रोशनी नज़र आई और ऐसा दिल घबरा रहा था कि पूछो नहीं, एकदम अंधेरा गुड़ुप था जब हम अंदर दाखिल हुए। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये हया आयरीन ये एक्चुअली बहुत ही पुराना चर्च था और ये जो जब उस्मानिया लोगों ने जब इसको लिए तब भी इसको कन्वर्ट मस्जिद में ना कर पाए, तो इसे क्या किए कि इसे फ़ौजियों का रहने का ये जगह बना दिए। यहाँ पर उन लोगों के उस्मानिया लोगों के जो फ़ौजी थे वो यहाँ पर रहा करते थे और जो जंग के जो सामान हुआ करते थे वो यहाँ पर रखे जाते थे। तो बस इसीलिए इस चर्च को इसी काम के लिए लाया गया था। तो देखिए ऊपर की तरफ आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये बहुत ही बड़ा चर्च था और इसका निशान अभी भी कायम है यहाँ पर। और यहाँ पर लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं इस चर्च को देखने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही पुराना चर्च था ये। लेकिन पता नहीं यहाँ पर बिल्कुल लाइट नहीं थी, बिल्कुल कुछ भी नहीं था यहाँ पर। तो देखिए बाहर से ये इस तरीके का दिखता है हया आयरीन म्यूज़ियम। अब यहाँ से निकलकर हम जाएंगे अभी दूसरे म्यूज़ियम में और दूसरे म्यूज़ियम में जाने के लिए यहाँ पर हमारी फिर से सिक्योरिटी चेक होगी और जो हमारी टिकट है वो टिकट यहाँ पर देख के फिर हम यहाँ से निकलेंगे बाहर। तो यहाँ से निकलकर हम सीधा जाएंगे ऑडियो गाइड में। ऑडियो गाइड क्या है? ऑडियो गाइड ये है कि आपको एक यहाँ से फ़ोन दिया जाएगा और जो भी आपको लैंग्वेज आती हो तो वो आप लैंग्वेज यहाँ से चूज़ करें और बस यहाँ का पेमेंट नहीं करना है। बस यहाँ पे आपको जो भी आपके पास बताका हो, जो भी ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो भी है आपको यहाँ पर देना पड़ेगा ताकि आप वो फ़ोन दोबारा यहाँ पर लाके दे दें। तो ये इस तरीके का फ़ोन है और जहाँ आप जाओगे वहाँ पर एक एक तीन नंबर लिखे रहेंगे, बस वो नंबर दबाएं और सुनते जाएं। और तो ये आपको सारी हिस्ट्री बताएगा कि ये इस तरीके का है, ये यहाँ पर था, ये ऐसे था, ये इतना पुराना था। तो ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। तो यहाँ पर हर जगह पे आपको यहाँ पर नंबर है, बस आप नंबर दबाएं फ़ोन के ऊपर, जो नंबर सामने लगा हुआ होगा तो बस वो नंबर दबाएं और सुनते जाएं। तो जो भी है, लेकिन यहाँ पर उर्दू में नहीं है, बाकी सब लैंग्वेज में, इंग्लिश है, अरबिक है और जो भी चाइनीज़ है,
इनकी ख़ुद की तुर्किश ज़बान भी है। तो जो भी आपके पास आपको समझ में आती है वो आप लैंग्वेज चूज़ करके आप ले सकते हो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं टॉपकापी पैलेस के अंदर। तो देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरती से बनाया गया है और माशाल्लाह इतना अच्छा से लिखाया गया है, लिखावट, और सबसे ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी लिखा गया है। माशाल्लाह कितना खूबसूरत। और जैसे ही आप अंदर दाखिल होगे तो इस तरीके का आपको दिखाई देगा माशाल्लाह। और इतना अच्छे से सजाया गया है टॉपकापी पैलेस, पूरे गोल्डन कलर से पूरा लिखावट लिखी गई है और सजाया गया है माशाल्लाह। और इसके जो पत्थर है, पत्थर भी बड़े खूबसूरत माशाल्लाह, अलग अलग कलर के पत्थर है यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर सजाया गया है। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इतना खूबसूरत के पूछो नहीं, निगाह नहीं ठहर रही है। यहाँ तक कि छतों के ऊपर भी गोल्डन से पूरा सजाया गया है। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर की तरफ, जो बहुत ही बेहतरीन चीज़ आपको देखने मिलेगी। तो ये देखिए माशाल्लाह सुल्तान सुलेमान का बेहतरीन तख्त जो प्योर गोल्ड सोने से बनाया गया है और इतना खूबसूरत लग रहा है और इतना जगमग जगमग कर रहा है कि पूछो नहीं। और तख्त के बाजू में ये बनाया गया है बहुत ही खूबसूरती से ये पुराना टाइप का बेड, कितना अच्छा लग रहा है, कितना खूबसूरत माशाल्लाह के पूछो नहीं। और ये है कुतुब खाना। तो वहाँ से निकलकर हम सीधा यहाँ पर पहुँचेंगे। ये है कुतुब खाना, बहुत ही पुराने ज़माने का कुतुब खाना है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है और मुझे तो बहुत शौक़ है ऐसी पुरानी पुरानी चीज़ें देखने का। और मुझे तो तमन्ना थी कि मैं तुर्किया आऊँ और ये सारी चीज़ें देखूँ। ये देखिए पुराना कुतुब खाना, जो यहाँ पर शहज़ादे यहाँ पर पढ़ा करते थे, यहाँ पर तालीम उनको दी जाती थी, यहाँ पर कुरान पढ़ाया जाता था, सारे दीन और इस्लाम की बातें यहाँ पर उनको सुनाई जाती थी और वो यहाँ पर बैठ के कुरान पढ़ा करते थे, सीखते थे और पूरी तालीम वगैरह उनको यहाँ ही पर ही दी जाती थी। तो कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ का इनका कुतुब खाना माशाल्लाह, इतना अच्छा लग रहा है कि पूछो नहीं। और ये देखिए रियाल जो कुरान के ऊपर जो रखा जाता है ना, तो उसे रियाल कहते हैं। आप लोग क्या कहते हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग इसे रियाल कहते हैं। तो देखिए माशाल्लाह कितनी पुरानी रियाल है यहाँ पर और इतनी बड़ी रियाल है। तो मैं वही सोच रही थी, जब इतनी बड़ी रियाल है तो कुरान माशाल्लाह कितना बड़ा होता होगा उस ज़माने में। और यहाँ पर पुरानी पुरानी चीज़ों को इस तरीके से संभाला गया है, इस तरीके से हिफाजत करके रखा गया है, महफूज रखा गया है कि पूछो नहीं। कि जो पहले ज़माने में बादशाह हुआ करते थे, उनकी लाइफ कैसी थी, उनके बच्चों को किस तरीके से संभाला जाता था, उनको दीन और इस्लाम के बारे में कैसा बताया जाता था, उनके रहन सहन कैसे हुआ करते थे। तो यहाँ पर सब इस तरीके से बताया गया है। तो चलिए चलते हैं अब दूसरा म्यूज़ियम, जो मुझे तमन्ना थी देखने की और तुर्किया आने का सबसे बड़ा मेरा रीज़न था, जो चीज़ मुझे देखनी थी। तो अब मैं वहाँ पर मैं जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो नाज़रीन, ये है वो म्यूज़ियम जिसके अंदर हमारे नबियों के चीज़ें रखी हुई है, हमारे इमामों की चीज़ें रखी हुई है। आप यकीन नहीं करोगे माशाल्लाह, ऐसी ऐसी चीज़ें रखी हुई है कि पूछो नहीं। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ कि हम अंदर की तरफ गए और यहाँ पर हमें बोला गया कि आप यहाँ पर बिल्कुल फ़ोटो नहीं निकाल सकते हो। तो हम लोगों ने बहुत इनसे रिक्वेस्ट की, बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद में फिर हम लोगों को कुछ पिक्चर खींचने की इजाज़त मिली। और इस म्यूज़ियम में मूसा अलैहिस्सलाम की लकड़ी भी रखी हुई थी और माशाल्लाह से खाने काबा का मरज़ाब रहमा भी 2 बड़े बड़े रखे हुए थे और खाने काबा के पुराना ताला चाबी भी रखा गया था माशाल्लाह से। तो सबसे पहले ज़ियारत कीजिए हमारी खातून जन्नत बीबी फ़ातिमा का लिबास।
और ये अम्मामा नबी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम का निशान। और ये हजर अस्वद का पुराना सोने का कवर, इतना पुराना माशाल्लाह। और ये खाने काबा का पुराना दरवाज़ा बाबर रहमा। और यहाँ पर बिल्कुल छोटा से दाढ़ी का बाल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और उनका ख़त्म का निशान जो हमेशा उनकी अंगूठी में रहा करता था। और ये माशाल्लाह हमारे नबी के असहाबों की तलवारें माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है कि पूछो नहीं माशाल्लाह। और ये संदूक हमारे बीवी फ़ातिमा का और ये तलवार हमारे इमाम अली की थी माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत। और माशाल्लाह मैं ये सारी चीज़ें देखकर इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई और दिल ऐसा बाग बाग हो गया कि पूछो नहीं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और अभी हम जा रहे हैं दूसरा म्यूज़ियम और ये है दीवान मीटिंग रूम, जहाँ पर जो बादशाह लोग यहाँ पर अपनी मीटिंग वगैरह किया करते थे। यहाँ पर वीआईपी वगैरह जो आते थे तो यहाँ पर उनका इस्तकबाल किया जाता था। जो बाहर से जो आते थे तो यहाँ पर उनका इस्तकबाल किया जाता था। तो देखिए माशाल्लाह यहाँ का दीवान भी कितना खूबसूरत बनाया गया है पुराने ज़माने का माशाल्लाह। तो पुराने ज़माने में बादशाहों के दीवान कैसा हुआ करते थे तो मैं वही देख रही हूँ माशाल्लाह। इतने अच्छे से बारीकी से डिज़ाइन किया गया है और पूरे गोल्डन की से बनाया गया है माशाल्लाह। इतना अच्छा लग रहा है, इतना खूबसूरत के पूछो नहीं। और यहाँ पर भी बैठक हुआ करती थी दो तरीके की। जो एकदम वीवीआईपी जो लोग हुआ करते थे तो वो जो रेड रंग का जो सोफ़ा देख रहे हो वहाँ पर बिठाया जाता था। और जो ये जो देख रहे हो यहाँ पर पर्दा डाल दिया जाता था। तो ये जो था ये वीवीआईपी लोगों का बैठक था यहाँ पर। तो ये यहाँ पर बैठा करते थे। और देखिए कितने खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। यहाँ तक के छत को भी डिज़ाइन किया गया है बिल्कुल गोल्डन। और ये जो आप देख रहे हो ऊपर जो खिड़की, ये खिड़की से बादशाह जो थे वो यहाँ से सुना करते थे कि मेरे यहाँ पर क्या बातें हो रही है। तो ये खिड़की से सुना करते थे। और ये जो बैठक है ये नॉर्मल लोगों की बैठक हुआ करती थी। और ये जो दरवाज़ा है ये दरवाज़े से बादशाह आया जाया करते थे। यहाँ की दीवारें और छतें भी देखिए कितनी अच्छी डिज़ाइन से बनाई गई है। तो जैसे ही हम लोग बाहर आए और सारा म्यूज़ियम हम लोगों ने देखे तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग वाकई में पुराने ज़माने में पहुंच गए हैं, पुरानी सदी में पहुंच गए हैं। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से म्यूज़ियम बनाया गया है और काफ़ी चीज़ें बहुत हिफाजत से रखी गई है माशाल्लाह। और सबसे अच्छा म्यूज़ियम मुझे हमारे नबियों का लगा, जो इतनी पुरानी पुरानी चीज़ें यहाँ पर बड़ी अच्छे से महफूज रखी गई है। तो आप लोग भी तुर्कियाँ आए तो ज़रूर यहाँ पर विज़िट करें, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो चलिए नाजरीन, आज का व्लॉग बस यहीं तक का है। इंशाल्लाह मैं फिर मिलूँगी अपने नए और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। और अगर ये मेरा तुर्की वाला व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखना, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, माअ सलामा, इला लिक़ा।